तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। नहीं, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनाने इस्लाम दी लाशों के ढेर लगा देने इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक लब्बैक बाज की लब्बैक गिरी आपने देखी ना, किस तरीके से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इस्तेमाल भी किया एक ऐसे हथियार का जिसका अक्सर उपयोग किया जाता है बकरे को काटने के लिए। इंसान को काटना और उसे मार देना इस लब्बैक बाज की एक सबसे बड़ी पहचान, और ये पहचान दिलाई है एक मौलाना के तकरीर ने। सवाल सिर्फ इसी पर है। दो तस्वीरें इस वीडियो के जरिए आप देखिए। इस वीडियो में लब्बैक बाज की मानसिकता पर हम आपसे विमर्श करने जा रहे हैं। जब लब्बैक बाज पूरे होशो हवास को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उस समय वो किस मानसिकता में है जब उसने एक निरपराध, आप कह सकते हैं कि जिसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक तकरार हुई थी दोनों के बीच में, और उसके बाद उस कंडक्टर की हत्या लगभग इसने कर दी थी, क्योंकि इसको पूरा भरोसा था कि जिस चापड़ का इस्तेमाल इसने किया उससे वो बस कंडक्टर मारा ही जाएगा। हालांकि ईश्वर की कृपा हुई, बस कंडक्टर बच गया। किसी को किसी का बेटा मिला, हो सकता है उसके परिवार का वही संचालक रहा हो, वो बच गया है, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन लब्बैक बाज अब पुलिस की गिरफ्त में है, और इस वीडियो में दो तस्वीरें हमने डाली हैं। ये तो जब लब्बैक गिरी करने की कोशिश कर रहे थे लारेब हाशमी, जो बीटेक के छात्र और प्रभावित हो रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे एक आका से। मौलाना था, मौलवी था, जाहिल था, आप खुद निर्णय करिए, क्योंकि उस व्यक्ति की तकरीर ने इसकी ज़िंदगी ही बदल दी। पूरी ज़िंदगी इसके माथे पर एक ऐसा ठप्पा रहेगा कि इसने चापड़ का इस्तेमाल कर एक इंसान का कत्ल करने का प्रयास किया। सवाल यह है कि लब्बैक बाज जिस तकरीर के आधार पर अपने होशो हवास को खो बैठा, क्या ऐसे ही लब्बैक बाज इस देश में तैयार होते रहेंगे? जब ऐसे ही कुछ लब्बैक बाज राजस्थान के उस दर्जी अर्थात कन्हैया लाल को बाकायदा दुआओं में याद रखने की बात करते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और इस दुनिया से विदा कर दिया। वो भी हंस रहे थे, वो बहुत खुश रहे थे, वो खुश हो रहे थे, लेकिन ये हंसा नहीं, इसके चेहरे पर बदहवासी और जिस तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है उसे देखिए। हम विमर्श आपसे इसीलिए इस मुद्दे पर कर रहे हैं क्योंकि इस लब्बैक बाज ने जो मानसिकता अपने व्यक्तित्व में तैयार करता हुआ इतना समय गंवाया होगा, और उसके बाद इसने हत्या करने के लिए इतने बड़े कदम को उठाने के लिए बाध्य हुआ। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही लब्बैक बाज इन्हीं मौलानाओं और मुल्लों के तकरीरों से तैयार होते रहेंगे? और अगर होते रहेंगे तो जब किसी भी समाज में, देश में, दुनिया में सवाल उठता है तो फिर हैशटैग इस्लामोफोबिया क्यों चलाया जाता है? सवाल यह भी है कि इस्लामोफोबिया का हैशटैग चलाने वाले क्या इस लब्बैक बाज की मानसिकता को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं क्या? 21वीं शताब्दी के वर्तमान समाज में जहां सहअस्तित्व के साथ सबको जीने का अधिकार है, अपने पंथ के आधार पर चलने का अधिकार है, अपने धर्म के मान्यताओं को जीने का अधिकार है, लेकिन किस धर्म में यह लिखा है कि किसी को सिर्फ छोटी सी लड़ाई में उसका सर धड़ से अलग कर देना, उसके गर्दन को काट देना, उसकी हत्या करना? ये कहाँ लिखा है? और अगर ये लिखा है तो उस धर्म पर क्या सवाल नहीं उठेंगे? और जब सवाल उठते हैं तो उसका जवाब न देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक डर पैदा किया जाता है कि इतने रुपए का या इतने डॉलर का इनाम है अगर इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। तो लब्बैक बाजों की एक फहरिस्त है जो श्रेणी 1 से लेकर के और टॉप
लब्बैकबाज हैं इस दुनिया में। ईरान से लेकर के भारत और इजराइल से लेकर के अमेरिका, हर जगह लब्बैकबाज हैं, बस उनकी श्रेणियां बदल जाती हैं। और ऐसे लब्बैकबाजों पर जब भाईचारे की बात उनके लब पर आती है तो सवाल यही उठता है कि क्या दो मुही बातें हैं, और इसके आधार पर वो देश में ये भी भ्रम फैलाते हैं कि इस देश में डर लगता है। और ऐसे ही लब्बैकबाजों की एक फौज तकरीरों से तैयार होती है, और बार बार मैं तकरीर का जिक्र कर रहा हूं तो इसके मायने समझिए। उस तकरीर में धर्म प्रमुख आधार होता है, और वो धर्म शिक्षा क्या देता है? किसी दूसरे को अपने से हीन बनाने की बात, किसी दूसरे के धर्म को परिवर्तित कर देने की बात, किसी दूसरे का सर धड़ से अलग कर देने की बात। और पैराडॉक्स देखिए, इसका विरोधाभास देखिए कि लब्बैकबाज के धर्म, जिस धर्म का वो अनुसरण करते हैं, उसका पहला सिद्धांत है, उसका पहला सिद्धांत है, तीसरी बार मैं कह रहा हूं, उसका पहला सिद्धांत है, एक भी इंसान का कत्ल हुआ तो इंसानियत का कत्ल किया। और कितना प्यारा संदेश है इसमें कि इंसान इंसान का दुश्मन न बने। लेकिन क्या कारण है कि कुछ लब्बैकबाज चंद कुछ घटनाक्रमों के आधार पर किसी इंसान को मारने के लिए इस कदर आगे बढ़ जाते हैं? यह है लारेब हाशमी, वही लारेब हाशमी जो प्रयागराज में एक बस कंडक्टर से लड़ाई हुई, कुछ बातें हुई, बातों बातों में चूंकि जब होश खोता है तो दोनों तरफ से कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 3 दिन बाद इसने बदला लिया। और बदला लेने का इसका अंदाज जब था तब कुछ लोग, कुछ मौलाना ये कहते भी देखे गए कि इन्हें कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। सजा तो खैर मिलेगी, क्योंकि अभी तो ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, घायल भी हुए हैं, क्योंकि ये जो पुलिस टीम इन पर काबू करने की कोशिश कर रही थी उस पर भी इन्होंने हमला किया था। इनका एक हल्का फुल्का इलाज है, कानून भी इनका इलाज करेगा। लेकिन सवाल यह है कि लब्बैकबाजों से एक समुदाय विशेष के लोग कब मुक्त होंगे और पढ़े लिखे लोग कब मुक्त होंगे? क्योंकि इससे वो अपनी नहीं, अपने धर्म की और जिसके प्रति पूरे दुनिया की आस्था है, क्योंकि किसी भी धर्म के अपमान का कोई मतलब ही नहीं है। और जो व्यक्ति धार्मिक होगा, विशेष करके अगर कोई हिंदू मानसिकता का है, तो वो दूसरे धर्म का अनादर कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें पाप शब्द का उपयोग है। लेकिन लब्बैकबाजों के नजर में दूसरा धर्म ही बेकार है। इसलिए कोई काफिर है तो उस काफिर को सबक सिखाने का यह तरीका इस लब्बैकबाज ने खोजा। हमने आपको लारेब हाशमी के बारे में यह सवाल के जरिए इसलिए ये सारी बातें बताई, क्योंकि जिस पाकिस्तानी मुल्ला की तकरीर पर यह बीटेक का छात्र, ये कथित छात्र है, हम तो कथित शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सो कॉल्ड, और आप अंदाज भी देखिए, जब इसको हमला करना था, उस बस कंडक्टर को मारना था, तब इसने पगड़ी बांधी है। और पगड़ी बांधने का ऐसा बताया जा रहा है, पगड़ी बांधने का इसको जो आधार मिला, जिससे ये प्रभावित हुआ, वो है अतीक अहमद, जो इस समय फिलहाल 72 हुरों के पास है। 72 हुरों के चक्कर में क्या से क्या ये लब्बैकबाज कर जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसी लब्बैकबाज की एक दूसरी तस्वीर देखिए, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत शांत है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का, कम से कम घायला अवस्था में तो यही लग रहा है। लेकिन जब ये पूरे अपने होशो हवास में बदहवास था, तब आप इसके व्यक्तित्व की असली झलक देखिए। और यही लब्बैकबाज धर्म के आधार पर की गई तकरीरों से यह व्यक्तित्व मिलता है, और जब उनको एहसास होता है कि वो पागलपन में सब कुछ कर गए, तब वो ये स्थिति आती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लब्बैकबाज जिस तकरीर से प्रभावित होते हैं, और पूरी दुनिया के लब्बैकबाजों का है, लब्बैक का मतलब ही समझ लीजिए समर्पण, इसलिए हम इनको लब्बैकबाज कहते हैं। और कर्ण जो इन्होंने किया वो लब्बैक गिरी थी। समर्पण का ये अधिकार इनको इसी समाज के मुल्ला और मौलवी देते हैं, जिससे ये प्रभावित होते हैं और बदनाम होता है धर्म। उसके बाद इसमें जो कुछ सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो इनमें भी पढ़े लिखे होते हैं, वो एक हैशटैग चला देते हैं इस्लामोफोबिया का। सवाल है, ये फोबिया है?
कब ऐसे लब्बैकबाजों को देखा जाएगा और किसी मस्जिद में शुक्रवार के नमाज के बाद तकरीर की जाएगी कि जो आपने किया है इस व्यक्ति का पूरी तरीके से समाज यह बहिष्कार क्यों नहीं करता कि इसने धर्म को बदनाम किया है। लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि दुकान ही चलनी है लब्बैकबाज और लब्बैकगिरी करवाने में। और यही समस्या यहां की नहीं है, यही समस्या गाजा पट्टी में भी है, यही समस्या पाकिस्तान में है, इसी समस्या से अफगानिस्तान भी ग्रस्त है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, वहां पर इस तरह के लब्बैकबाज नहीं, लेकिन भारत में ये लब्बैकबाज इसलिए लब्बैकगिरी कर भी रहे हैं क्योंकि राजनीति की जो चाशनी है वो इनमें खूब डुबोई जाती है, इनमें खूब लगाया भी जाता है। इसलिए एक ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में हमेशा ये रहते हैं कि ये कानून व्यवस्था को हाथ में लेने के लिए कुछ ही समय का इंतजार करते हैं और वो कर जाते हैं जो इस लब्बैकबाज लारे भासमी ने किया। इसलिए ये आपके सामने ढेर सारा प्रश्न है कि क्या लब्बैकबाजों का एकमात्र इलाज इस देश में सिर्फ योगी मॉडल है, जहां अब कोई बात नहीं हो सकती। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो बुलडोजर भी चलेगा, पैर में गोली भी मारी जाएगी और हो सकता है गाड़ी भी उलट जाए। फिर क्यों सवाल उठाया जाता है? इस देश में कानून व्यवस्था का राज नहीं चल रहा है। इसलिए जो तैयार हो रहे लब्बैकबाज हैं, और इस देश में लब्बैकबाज लब्बैकगिरी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहे हैं, असम में तैयार हो रहे हैं, उसके उदाहरण हैं। अभी एक दो दिन पहले ही वीके न्यूज पर हमने बताया था कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बहुत अच्छे लब्बैकबाज हैं, उनको एक टीएमसी जो वहां पर शासन कर रही है, उनके नेता बाकायदा उनका वोटर लिस्ट में नाम डलवा रही हैं। सब उदाहरण के साथ है। इसलिए लब्बैकबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी है तो इन लब्बैकबाजों के सामने यह सवाल उठाया जाए। और क्योंकि ये लब्बैकबाज लब्बैकगिरी इसलिए करते हैं क्योंकि इनके साथ जो युवा जुड़ते हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनको ये एहसास हो रहा है कि इसने जो किया बहुत सही किया। इसलिए योगी मॉडल इस देश में अब बहुत जरूरी है। ये भी एक सवाल है क्योंकि योगी मॉडल की एक झलक बहुत पहले से अपने अस्तित्व के समय से इजराइल दिखा रहा है। पूरी दुनिया एक साथ हो गई, लेकिन वहां गाजा पट्टी में जितने भी लब्बैकबाज हैं उनका पूरा हिसाब किताब किया जा रहा है। शुरुआत लब्बैकबाजों ने की और अंत इजराइल करेगा, ये नेतन्याहू ने अभी कल फिर ऐलान किया है। इसलिए ऐसी मानसिकता के साथ जब तक बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक ऐसे ही चॉपर निकलते रहेंगे, चाकू निकलते रहेंगे, बम निकलते रहेंगे और थोड़ा उन्नत स्थिति में आए तो मिसाइल भी निकलते रहें, जो इजराइल में करने की कोशिश की गई थी 7 अक्टूबर के दिन। इसलिए इस देश में भी स्थिति कुछ वैसी ही है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लब्बैकबाजों के सामने आने के बाद इस तरीके के विमर्श की शुरुआत की जाए। वीके न्यूज़ ने ये पहल की है। आपको हमारी ये पहल अगर अच्छी लगती हो तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।